दोस्तों आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वन ऑफ द इजीएस्ट और अ लिटिल ट्रिकी रिएक्शन देखेंगे जिसे हम कहते हैं ओजोनोलिसिस रिएक्शन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सो लेट्स सी रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। तो रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में क्या होता है कि ये हमारी एल्कीन है और एल्कीन को हम फर्स्ट ऑक्सीजन को CH2Cl2 सॉल्वेंट में -78 डिग्री सेल्सियस पे और फिर उसके बाद आइदर Na2S और PPH3 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमें मिलता है। ठीक है, तो ये है हमारा रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। तो रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में यहाँ पर आइदर एल्किल ग्रुप हो सकता है या हाइड्रोजन हो सकता है। ठीक है, और कितने भी आप एल्किल ग्रुप ग्रुप जोड़ सकते हो, तो प्रोडक्ट हमेशा हमें इस तरह का मिलेगा। ठीक है, ऐसा क्यों है कि जब हम देखेंगे ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस, तो यहाँ पर हाइड्रोजन होने का मतलब कि हमारा प्रोडक्ट जो है वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये बन जाएगा फाइनली क्या, एल्डिहाइड। ठीक है, ये एल्डिहाइड है। तो वहां पर हम देखेंगे कि एल्डिहाइड जो है वो फर्दर क्या है कि कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता है। रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में हमें जो भी एल्किल है वो सिंपली यहाँ पर हम जस्ट ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऐड करके हम प्रोडक्ट हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका मैकेनिज्म जरा देख लेते हैं, तो उससे थोड़ा और क्लैरिटी आएगी। तो ये हमारा एल्कीन है, इसको अभी सिंपली ऐसे रखते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन इज वन ऑफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन। ठीक है, इसके साथ ये यहाँ पर बॉन्ड बनेगा, तो हमें क्या मिलेगा। ठीक है, इसको मोलोजोनाइड बोलते हैं, मोलोजोनाइड। ठीक है, अब क्या होगा, अब यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, एक ज्विटर आयन मिल जाएगा प्लस। ठीक है, तो ये हमारा ज्विटर आयन। नेक्स्ट क्या होगा, और यहाँ पे कौन सा होगा, तो अब हमें मिल जाएगा ओजोनॉइड, मिल जाएगा हमें ओजोनॉइड। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, Me2S। तो Me2S यहाँ से सिंपली क्या करेगा, एक ऑक्सीजन यहाँ से निकाल लेगा। ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा, प्लस प्लस Me2SO। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। देखते हैं ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। सो लेट्स टेक दिस एल्कीन। ठीक है, यहाँ पर हम फर्स्ट सारे के सारे एल्किल ले लेते हैं। ठीक है, और इसकी रिएक्शन हम कराते हैं। फर्स्ट O3, सेकंड H2O या H2O2। ठीक है, रिएजेंट रिडक्टिव ओजोनोलिसिस की तरह एग्जैक्टली सेम नहीं है। ठीक है, हाँ, ओजोन जो मेन मॉलिक्यूल है वो सेम है। ठीक है, बट रिएजेंट्स आर लिटिल डिफरेंट। तो ये हो गया, तो हमें यहाँ पर प्रोडक्ट लेकिन क्या मिलेगा, फिर भी सेम मिलेगा। और वो क्यों सेम मिलेगा, उसका रीजन है कि यहाँ पर हमारे पास सारे के सारे जो है कार्बन से अटैच एल्किल ग्रुप हैं। कोई भी यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन नहीं है, देयर इज नो हाइड्रोजन। ठीक है, कहीं पर भी। लेकिन अगर हम यहाँ पर अगर हम ये वाली एल्कीन लेते हैं, ठीक है, देन द कंपाउंड विल बी डिफरेंट। अब कंपाउंड क्या हो जाएगा, RC OOH मीन्स कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस, और यहाँ पर क्योंकि हमने यहाँ पे दोनों एल्किल ग्रुप लिए हैं तो ये हो जाएगा कीटोन। ठीक है, और यहाँ पर हम लिया क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं। अच्छा, एक चीज और कि अगर वही अगर यहाँ पर हम इसको हाइड्रोजन से रिप्लेस कर देंगे तो हमें यहाँ पर दो कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएंगे। ठीक है, मैकेनिज्म देखते हैं, तो हमें सेम मिलेगा।
ठीक है। ये हमारा ओजोनाइड था जो हमने अभी रिडक्टिव ओजोन एनालिसिस में देखा। ऑक्साइड लिंकेज यहाँ तक जो है हमें सेम मिलेगा। कैसे मिला था पूरा अगर देखें तो ये ओजोन फाइल फ्रॉम यहाँ यहाँ ये हमें मिल गया मोलोजोनाइड। मोलोजोनाइड ठीक है। तो मोलोजोनाइड के बाद हमें क्या मिलेगा जीटर आयन। जीटर आयन ठीक है। और फिर उसके बाद ये यहाँ से हमें क्या मिल गया ओजोनाइड। ठीक है। ओजोनाइड के बाद रिएक्शन वाटर से कराते हैं। ठीक है। तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा ओ एच एच बस। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया। ठीक है। मैंने तो यहाँ पे क्या मिला ओ एच ओ ओ। ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा यहाँ पे अब पेरोक्साइड जो है यहाँ से बाहर हो जाएगा। तो हमें क्या मिल जाएगा ठीक है। तो हमें क्या मिल जाएगा प्लस सी पेरोक्साइड। ठीक है। अब इसके बाद हम भी देख लेते हैं जो पेरोक्साइड है वो अगर यहाँ पर मान लो हाइड्रोजन है ठीक है तो वो फिर रिएक्ट करके इसको कार्बोक्सिलिक एसिड बना देगा। एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड बना देगा। कैसे होगा वो सी एच ओ ठीक है और H2O2 ओ एच ए ओ एच ओ एच ये यहाँ से प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है। और फिर यहाँ से वाटर रिमूव हो जाएगा। ठीक है। तो हमें क्या मिल जाएगा एच ठीक है और डबल बॉन्ड ओ प्लस वाटर। ठीक। तो एल्डिहाइड केस में ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। और अगर मान लो टर्मिनल एल्कीन है ठीक है टर्मिनल एल्कीन है नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं। तो अगर मान लो हमारे पास यहाँ पर कोई टर्मिनल एल्कीन होती लाइक आर सी आर डबल बॉन्ड ठीक है। अगर कोई टर्मिनल एल्कीन होती और उसका हम अगर ऑक्सीडेटिव ओजोन एनालिसिस कराते तो हमें यहाँ पर क्या मिलता R2O प्लस CO4। ठीक है। तो ऐसा क्यों क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें ओजोन एनालिसिस कर ठीक है तो यहाँ तो हमें R2CO मिल गया और यहाँ पर क्या क्या मिला H2CO ठीक है यानी कि फॉर्मल्डिहाइड HCHO और इसका फिर H2O2 के साथ जो कि हमने रिएक्शन मैकेनिज्म में देखा था तो क्या मिल गया था एक कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है। और फर्दर ये वाला जो हाइड्रोजन है जो कार्बन से अटैच है ठीक है ये भी H2O2 से रिएक्ट करके क्या बना देगा CO2। ठीक है। तो ये चीज यहाँ पर हमें ध्यान रखनी है। एक चीज यहाँ पर ध्यान देने वाली है कि अगर मान लो आपको इस तरह का रिएजेंट अगर दिया हो ओजोन ZnH2 तो यहाँ पर क्या ऑक्सीडेटिव ओजोन एनालिसिस होगा या रिडक्टिव ओजोन एनालिसिस होगा क्योंकि सॉल्वेंट तो हमने यहाँ पर वाटर लिया है। ठीक है। लेकिन यहाँ पर Zn क्या करता है जो रिएक्शन मैकेनिज्म में हमें पेरोक्साइड मिला था
तो उससे जिंक क्या करेगा, उसे जिंक डिस्ट्रॉय कर देगा और फर्दर जो है हमें कोई भी एसिड बनाने नहीं देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बनाने देगा। ठीक है, दो यहाँ पर अगर हाइड्रोजन है तो फिर भी हमें कौन सा मिलेगा प्रोडक्ट, रिडक्टिव एनालिसिस का। ये मिल जाएगा हमें। ठीक है, नाउ लेट्स सी सम रिएक्शंस ऑफ ओजोनोलिसिस। ठीक है, तो रिडक्टिव, ये सारी रिडक्टिव ओजोनोलिसिस की रिएक्शन है। तो अगर यहाँ पर हम प्रोडक्ट बनाए तो क्या बनेगा, फर्स्ट ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर सिंपली से हमें क्या करना है, हर डबल बॉन्ड को ब्रेक करके और एक ऑक्सीजन लगा देना है। ठीक, यहाँ पे यहाँ पर एक बेंजीन भी है, तो बेंजीन में कितने बॉन्ड होते हैं, 3 डबल बॉन्ड। तो हर डबल बॉन्ड टूटेगा और वहाँ पर एक ऑक्सीजन लगेगा। ठीक है, ठीक, एक बॉन्ड यहाँ, एक बॉन्ड यहाँ, एक बॉन्ड यहाँ। ठीक है, ये बॉन्ड ऑक्सीजन, 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 ऑक्सीजन। तो क्या बनेगा, ठीक, एक ये हो गया और डबल बॉन्ड लगेगा। ठीक है, डबल बॉन्ड तो डबल बॉन्ड ओ। ठीक है, और नंबरिंग, अगर नंबरिंग चाहे हम नंबरिंग कर सकते हैं, वो दूसरा कलर ले लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6। ठीक, तो ये हमारा हो गया 1 2 3 4 5 6, ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रह जाए। और एक यहाँ पर एक और कार्बन था, ये वाला, ये वाला। इसके लिए तो होगा ये वाला कार्बन, इसके लिए यहाँ पर लिख देते हैं फोर डबल बॉन्ड। ठीक है, इसका देखते हैं, तो सेम यहाँ पर हो जाएगा। तो हमें क्या मिल जाएगा, 3, इस तरह के 3 मिल जाएंगे, राइट। नेक्स्ट ये वाला देखते हैं, तो यहाँ पर भी वही। तो जब तक यहाँ पर रिडक्टिव ओजोनोलिसिस है तब तक तो काफ़ी ईज़ी हो जाती है रिएक्शन। ठीक है, तो हमें प्रोडक्ट ए क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा हमें ऑक्सीजन। नंबरिंग कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से कर लेते हैं 2 7 5 7 7, इसको बोलते हैं 8 9 10। ठीक है, तो हमें क्या मिल गया, एक, और इसमें यहाँ पर दूसरा कार्बन। अभी सबकी नंबरिंग करके देख लो। ठीक है, तीन नंबर कार्बन है, एंड शो करने को बोल रहा है, अभी तो खेल शुरू हुआ है, एंड शो की करेंगे। ठीक है, ये 10वां नंबर कार्बन है, और फिर से एक बार नंबरिंग कर लेते हैं। तो 1 नंबर, 2 नंबर, ठीक है, 3 नंबर, 4 5 6 7। ठीक है, तो 6 से हमारा ये 8 नंबर कार्बन अटैच था। ठीक, 8 नंबर, 3 4, 4 से हमारा कौन सा जुड़ा था, 9, 9 10। ठीक, और हमारे पास 3 टर्मिनल कार्बन्स हैं, उसके लिए हमें क्या मिल जाएगा, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में हमें मिल जाएगा 3 HCHO, फॉर्मेल्डिहाइड, राइट। ये किस केस में, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में। अब हमें यहाँ पर, ये तो हमारा प्रोडक्ट कौन सा था, ए। ठीक है, अब बी बनाना है, H2O2 दे दिया गया है। तो ये जितने भी
आइदर जो एल्डिहाइड है, ठीक है, या यहाँ पर ये जो फॉर्मल्डिहाइड है, दोनों के दोनों किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड्स में, ठीक है। और फॉर्मल्डिहाइड तो डायरेक्टली CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो है CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, हमने बात की थी इसके बारे में। और अब देखते हैं कि किसके किसके पास यहाँ पर इनमें किसके किसके पास कार्बन है, ठीक है, तो वो भी तो बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो एक ये वाला, मैं यहाँ पर कोई और कलर से दिखा देता हूँ, एक ये इसके पास है, ठीक है, ढूंढते जाओ, एक इसके पास है, और एक इन भाई साहब के पास भी है, इनके पास भी है, ठीक है, किसी को छोड़ेगा नहीं, सबको क्या बनाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। अगर हम 8 9 10 था ना, यहाँ पर अगर हम इसको 11 नंबर दे दें इस वाले कार्बन को, तो आप प्रोडक्ट आराम से लिख सकते हैं, 11 8 10 और 3, 11 8 10 और 3 पे क्या लग जाएगा, COOH, ठीक है, आराम से प्रोडक्ट इसका बना सकते हैं, बाकी सब कीटोन रहेगा। ऑलराइट, चलिए अब हम प्रोडक्ट से रिएजेंट फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमें रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करानी है, ठीक है। रिडक्टिव ओजोनोलिसिस कराने के बाद हमें इस तरह का प्रोडक्ट मिलना चाहिए, ठीक है। तो हमें ए फाइंड आउट करना है, तो O और O को निकालेंगे और उसकी जगह पे डबल बॉन्ड लगा देंगे, ठीक है। नंबरिंग कर लेते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा, 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। तो ये 6 मेंबर की रिंग, ठीक, 3 और 4 के बीच में डबल बॉन्ड, और फिर उसके बाद 7, और ये यहाँ पर सॉरी फॉर्मल्डिहाइड और 7 नंबर कार्बन के बीच में डबल, CH, ठीक है। ठीक, और भी कोई प्रोडक्ट बन सकता है क्या, देख लेते हैं। तो अगर हम 4 और 7 नंबर कार्बन, ठीक है, 4 और 7 नंबर कार्बन के ऑक्सीजन को रिमूव करके डबल बॉन्ड लगाएं और 8 और 3 नंबर कार्बन, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें ये प्रोडक्ट मिल जाएगा, CH2, 1 2 3 और फिर उसके बाद 7, 5 मेंबर की रिंग बनेगी यहाँ पे, राइट, ठीक है। तो ये हमारा 1 नंबर कार्बन था, उसके बाद 6 5 4 और यहाँ पर ये 7, ठीक है ना। तो यहाँ पर 7 और 4 के बीच में डबल बॉन्ड लग जाएगा, ठीक। अब आते हैं एल्काइन का, एल्काइन का हम यहाँ पर ऑक्सीडेटिव और रिडक्टिव ओजोनोलिसिस देखेंगे, एल्काइन, ठीक है। ये यहाँ पर जैसे नहीं रहेगा, ये रिडक्टिव, ये रिडक्टिव और ये ऑक्सीडेटिव, ठीक है। तो एल्काइन के केस में क्या होता है कि यहाँ पर तो बन जाएगा हमारा CH3 C डबल वन ओ C डबल वन ओ CH3, ठीक है, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। ऑक्सीडेटिव में क्या हो जाएगा, CH3 C डबल ओ H प्लस CH3 C डबल ओ H, ठीक है। नेक्स्ट हमें P फाइंड आउट करना है इन रिएजेंट से, पहले नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब देखते हैं क्या क्या रिएजेंट हमें यहाँ पे मिल सकते हैं। तो हम एक काम करते हैं, 1 2 3 4 और यहाँ पे 5 6 7 8, अब ठीक है, हाँ, तो 3 और 5 नंबर कार्बन को 6 और 7 नंबर कार्बन को अटैच करके देखें, तो हमें कितने मेंबर की रिंग मिल जाएगी, 1 1 2 4, ठीक है। ये तो हमें यहाँ पे CH2 मिल जाएगा क्योंकि हमने 1 और 8 नंबर कार्बन को अटैच किया है, 2 4 3 और उसके बाद फिर ये 6 नंबर कार्बन 7 नंबर कार्बन, ठीक है, और ये, ठीक, फिर से नंबरिंग करके अगर देख लें तो ये हो जाएगा 6 7 और ये 3 4 3 4 2 नहीं, 6 7 और 3 5 को हमने मिलाया था ना, 3 5 1 2 और ये 4, ठीक है। और ये कौन सा था, 8 नंबर कार्बन। तो एक ये प्रोडक्ट तो कंफर्म बन सकता है, और भी कोई प्रोडक्ट बन सकते हैं क्या, देख लेते हैं। क्या हम अगर 1 और 5 और 6 7 को मिलाएं, ठीक है, और 3 और 8 को मिला दें, 3 और 8 को मिला देंगे तो हमें क्या प्रोडक्ट मिल जाएगा, कोई और कलर ले लेते हैं, 3 और 8 को मिलाया तो ये बन गया हमें CH2C,
और 2 नंबर, फिर 1, 4, 5 और फिर उसके बाद 5 और किसे मिलाना था? 7, ठीक है, 6, ठीक है, और 1, ठीक, नंबरिंग दे देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 1, 2, 3 और उसके बाद 1, 4, 5, 7, 5, 6 और 7 बोल देते हैं, ठीक है। तो एक ये प्रोडक्ट रिएजेंट भी बन जाएगा हमारा, ठीक है। तो आप चाहो तो और भी देख सकते हो, बट आई थिंक यही प्रोडक्ट बनने चाहिए, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में और भी आगे और भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट रिएक्शंस देखेंगे, ठीक है।